आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अक्सर आपने फिल्मों में देखा ही होगा कैसे हीरो या हीरोइन बचपन में अपने परिवार से किसी कुंभ के मेले में या बाजार में, रेलवे स्टेशन में बिछड़ जाते हैं और फिर कई सालों के बाद अपने बिछड़े परिवार से मिलते हैं। हम यही सोचते हैं कि ये सब बस फिल्मों में ही होता होगा, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ऐसा रियल लाइफ में भी हुआ है तो शायद यकीन करना मुश्किल होगा। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है, जहां एक युवती 12 सालों से अपने परिवार से बिछड़कर अकेली अनजान गलियों में भटकती रही। फिर अचानक वह अपनों से किस तरह मिल गई, दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। पहचाना दीदी में से? मैं पहचाना था। मैं कौन है? क्या बेटा? मैं कौन है? मुझे पहचाना था। आपको बता दें कि युवती की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी रिपोर्ट में युवती को बदला हुआ नाम दिया है उषा। उषा जो 12 साल बाद अपने बाबुल के आंगन में अचानक खुशियों की किरण लेकर आ पहुंची। पुनर्मिलन की यह कहानी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के केवलारी तहसील के पलारी पुलिस चौकी क्षेत्र के डुंगरिया से शुरू होती है। इस गांव की निवासी मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती उषा 12 साल पहले लापता हो गई थी। वह भटकते भटकते नागपुर पहुंच गई थी। बीते 24 जून को उषा श्रद्धावान पुनर्वास केंद्र नागपुर के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मयूरी को नागपुर के भोले पेट्रोल पंप के पास मिली। तब उषा की हालत बेहद खराब थी। उलझे बाल, फटे कपड़े और मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। स्थानीय निवासियों और पुलिस के सहयोग से उषा को श्रद्धावान केंद्र लाया गया, जहां उसकी देखभाल शुरू हुई। श्रद्धावान पुनर्वास केंद्र महारोगी सेवा समिति के द्वारा संचालित किया जाता है और मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों की मदद और पुनर्वास का अवसर दिया जाता है। श्रद्धावान के साइकेट्रिक डॉक्टरों की मदद से उषा की मानसिक स्थिति में सुधार हुआ। इलाज के दौरान उसने अपने गांव और परिवार की कुछ यादें साझा की। उसकी पहचान मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की केवलारी तहसील के पलारी चौकी के समीप डुंगरिया गांव के निवासी के रूप में हुई। उषा का भाई संत कुमार, जो वर्षों से उसे मृत मान चुका था, उसके जीवित होने की खबर से भावुक हो उठा। पहचाना दीदी में से? मैं पहचाना था। मैं कौन है? क्या बेटा? मैं कौन है? मुझे पहचाना। उषा के परिवार से पुनर्मिलन का सफर आसान नहीं था। उषा को उसके गांव पहुंचाने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस अधिकारी, विशेष रूप से पलारी चौकी के उप निरीक्षक राजेश शर्मा एवं भीड़गढ़ चौकी के सहायक पुलिस निरीक्षक पटेल ने उषा के गांव और परिवार का पता लगाने में अहम भूमिका निभाई है। पुलिस के द्वारा 7 अक्टूबर को उषा को उसके गांव तक पहुंचाया गया। गांव पहुंचने पर उषा ने धीरे धीरे अपने परिवार और पुराने रिश्तों को पहचानना शुरू किया। उसके भाई और गांव वालों की आंखें खुशियों के आंसुओं से भर आई। हालांकि उसके गुम होने के बाद उसके पति ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन यह पुनर्मिलन उषा के लिए एक नई सुबह और शुरुआत लेकर आई है। इस पुनर्मिलन में पुलिस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सहायक पुलिस निरीक्षक पटेल और उप निरीक्षक राजेश शर्मा ने उषा के गांव और परिवार का पता लगाने में कड़ी मेहनत की है। श्रद्धावान पुनर्वास केंद्र और पुलिस की टीम ने यह साबित कर दिया है कि जब समाज एकजुट होता है तो चमत्कार हो सकते हैं। इस घटना ने सिवनी और आसपास के क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य और बेसहारा लोगों के लिए जागरूकता भी बढ़ाई है। नहीं, बाल काटता ही मैडम हमने इन्ना गोली दवाई सब चलत नागपुर के आज। हाथ अलग कर बेटा। मैं ना तेरे मोबाइल से लगा। हाथ अलग करिए अच्छे से। हाँ, ऐसे। अलग कर हाँ। रही, आवाज कट रही है। उषा की यह कहानी एक नई उम्मीद देती है। श्रद्धावान पुनर्वास केंद्र और पुलिस की टीम ने मिलकर जो कर दिखाया है वो वाकई में सराहनीय है। हमें और आप सभी को अपने नागरिक कर्तव्यों के प्रति सजग रहना होगा। आसपास अगर ऐसी कोई बेसहारा उषा नजर आए तो उसकी मदद जरूर कीजिए
तभी हम बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। ये खबर हमें भेजी है केवलारी से प्रशांत तिवारी ने और इसे तैयार किया है इंद्रचंद जैन ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।